हम लोग एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक के चैप्टर वाइज को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे और पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने 6, 7, 8 के कुछ वीडियो को डिस्कस किया है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को, जो हम लोग का होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम लोग देखेंगे मैटर क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैटर को क्लासीफाई करेंगे उसके फिजिकल बेसिस पर और उसके हर एक प्रॉपर्टी को समझेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को समझेंगे, मैटर कितने स्टेट में पाए जाते हैं और हर एक स्टेट में पाए जाने के पीछे का उनके लॉजिक क्या है, क्या वजह है, साइंस उसके पीछे क्या है। और इसी तरह से हम लोग लास्ट में फिर पहुंचेंगे चेंज ऑफ स्टेट के फैक्टर के पास कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे मैटर का स्टेट डिसाइड होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग इवेपोरेशन को समझ करके अपने टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि हम लोग का होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। ऑल द सब्सटेंसेस विच हैव फाउंड इन आवर सराउंडिंग आर मेड अप ऑफ मैटर। वैसे सभी पदार्थ जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं। अगर बात करें मैटर के डिफिनेशन का, तो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना एक वजन हो, मास हो और वो जगह को कवर करता है, छेकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। इन इंडियन फिलोसफर, मतलब बहुत सारे इंडियन फिलोसफरों ने बताया है कि जो भी धरती पे पाया जाता है वो सिर्फ 5 ही तरह के बेसिक चीज़ों से मिल करके बना है। और 5 चीज़ों में सबसे पहला है एयर, दूसरा है अर्थ, तीसरा है फायर, फोर्थ है स्काई और लास्ट है हम लोग का वाटर। और आगे उन्होंने बताया कि धरती पे जो भी कुछ बना हुआ है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर के बना है। और सभी चीज़ों को बनाने के पीछे यही 5 बेसिक एलिमेंट आते हैं। अगर बात करें क्लासिफिकेशन का, तो हम लोग क्लासिफिकेशन में फिजिकल और केमिकली 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। अगर बात करें फिजिकल क्लासिफिकेशन का, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जिससे हम लोग फिजिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं मैटर को। मैटर जो होता है मेडअप ऑफ होता है किस चीज़ से? पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। जो मैटर का पार्टिकल होता है बहुत ही छोटा होता है। पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल जो होता है कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। पार्टिकल जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ऑल मैटर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, कोई भी मैटर की बात कर ले, लोहा ले ले, लकड़ी ले ले, कुछ भी जो हमारे आसपास में पाया जाता है वो एक ही तरह के सिमिलर टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता है। अगर बात करें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पार्ट का, तो वो हम लोग का एटम कहलाता है। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच कांट बी डिविजिबल बाई एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। एटम क्या होता है? किसी भी मैटर का सबसे छोटा कण होता है, पार्टिकल होता है, जो कि ना तो फिजिकली और ना ही केमिकली उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर बात करें एटम का, तो एटम मिल करके बना होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से, जिसमें हम लोग का पहला आता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है प्रोटॉन और तीसरा आता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किए हैं जे थॉमसन। बात करें अगर प्रोटॉन का, तो इनका खोज किए हैं गोल्डस्टेन। प्रोटॉन का तो इसका खोज किए हैं जेम्स चैडविक। एटम आर पार्ट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एटम जो होता है एलिमेंट का एक पार्ट होता है, एलिमेंट का एक हिस्सा होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, जब एक ही तरह के एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तब क्या होता है? मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करता है तो ओजोन बनता है, O3। O3 का अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। कंपाउंड किसको कहते हैं? व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन इन डिफिनिट प्रोपोर्शन देन कंपाउंड इज फॉर्म। जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरह के एटम या मॉलिक्यूल या एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं तब क्या होता है? कंपाउंड बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, दूसरा हम लोग का पॉइंट यही था। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। अगर बात करें एटम का, तो एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर, जिसको हम लोग एंगस्ट्रम भी कहते हैं। और साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻12। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स का, देयर आर सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सबसे पहला क्या कैरेक्टर होता है कि पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है। और इसके प्रूफ करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी डाला है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर इज सम स्पेस अवेलेबल बिटवीन देम। When we add sugar or salt in water, then we observe that particle of salt and sugar dissolve in water, that is, get some space in
पार्टिकल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि पार्टिकल जो अरेंज होता है उसमें कुछ स्पेस होता है। जैसे चीनी को जब हम लोग पानी में घुलाते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी में चीनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, वहाँ पे एकदम वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में चीनी के मॉलिक्यूल ने। देयर आर सम फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पार्टिकल से बना हुआ होता है मैटर, उसके बीच में कंटिन्यूसली एक फोर्स लगते रहता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड ड्यू टू दिस फोर्स डिफरेंट मैटर हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टिकल का अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया है। सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं और उनके बीच में काफ़ी कम स्पेस होता है। अगर बात करें लिक्विड के पार्टिकल का तो उनके बीच में कुछ स्पेस होता है और वो फ्रीली मूव कर पाते हैं थोड़ा थोड़ा। और बात करें गैस का तो गैस का पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होता है, पार्टिकल के बीच में फोर्स तो होता है लेकिन सॉलिड और लिक्विड के कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है, और पार्टिकल रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं। अगर बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर का तो मैटर 3 स्टेट में पाए जाते हैं। ऑल द मैटर इन आवर सराउंडिंग आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वो कैसे पाए जाते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे उनका अरेंजमेंट पार्टिकल का अलग अलग है, इसीलिए उनके अलग प्रॉपर्टी है। दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। अपने पार्टिकल के अरेंजमेंट के वजह से ही वो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट का। दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ये किसी भी मैटर का वो स्टेट होता है जिसका एक अपना डिफिनिट शेप है, साइज और वॉल्यूम है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिगिड। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। सॉलिड पोसेसेस सच कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अगर बात करें सॉलिड का ये स्पेशल जो कैरेक्टर होता है वो किसके वजह से होता है, जिसमें पहला रीजन है देयर इज लिटिल और निग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल। इनके पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम या नाम मात्र क्या होता है, स्पेस होता है। द फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल इज़ वेरी हाई। फोर्स जिसके मदद से इसके पार्टिकल जुड़े होते हैं वो काफ़ी हाई होता है। पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, जिसके वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं और ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें लिक्विड स्टेट का, दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेट है मैटर का जिसका कोई अपना एक फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन जिस कंटेनर में इसको रख देंगे तो उसका ये शेप ले लेगा, तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, फ्लूइड का अगर बात करें तो आपका गैस और लिक्विड दोनों क्या होता है, फ्लूइड कहलाता है। फ्लूइड उसे कहते हैं जिसमें एबिलिटी टू मूव होता है। वैसे सभी सब्सटेंस जिसमें मूव करने की एबिलिटी हो उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। दे फ्लोज एंड चेंज देयर शेप सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड किसको कहते हैं, क्यों एयर और लिक्विड फ्लूइड कहलाता है, यहाँ से आप समझ पाएंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन सॉलिड बिकॉज पार्टिकल ऑफ लिक्विड फ्री टू मूव लिटिल बिट। ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड में वो सॉलिड से हायर होता है क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं फ्री होते हैं मूव करने के लिए सॉलिड के कंपेयर ज़्यादा। अब हम लोग का लास्ट स्टेट है गैसेस स्टेट, इसे हम लोग समझेंगे। दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नॉट फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ये एक मैटर का स्टेट होता है जिसका ना तो कोई फिक्स शेप होता है, ना साइज होता है, ना ही इसका वॉल्यूम होता है। द फोर्स बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज़ वेरी वीक सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे हम लोग कहते हैं, और सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन गैसेस स्टेट पार्टिकल मूव्स रैंडमली एट हाई स्पीड। ठीक है, गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं रैंडम मूवमेंट करते हैं और इनका मूवमेंट काफ़ी हाई होता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट पार्टिकल हिट ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और इस रैंडम मूवमेंट के वजह से पार्टिकल एक दूसरे से तेज़ी से टकराते हैं। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल द मैटर विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग कैन चेंज देयर स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम लोग किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। और अगर बात करें टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो केल्विन होगा, पास्कल होगा हम लोग का प्रेशर का। देखिए यहाँ पे सॉलिड से आपको लिक्विड में बदल सकते हैं सब्सटेंसेस को, और लिक्विड को गैस में। सॉलिड से आपको अगर लिक्विड में बदलना है तो आपको हीट देना पड़ेगा और प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब हीट इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे अगर बात करें प्रेशर का तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। फिर लिक्विड से गैस अगर आपको बनाना है तो हीट इंक्रीज़ और प्रेशर डिक्रीज़। लेकिन गैस को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो हीट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। When we increase the temperature, the kinetic energy of particle increases and start vibrating with great speed. अगर हम लोग किसी मटेरियल को हीटेड करते हैं, टेम्परेचर उसे देते हैं, तो उस मटेरियल का जो पार्टिकल होता है वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है और बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगता है। द हीट एनर्जी ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सब्सटेंसेस चेंज द स्टेट।
और हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करके वो सब्सटेंसेस क्या होता है, अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड गैस में बदल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको याद रखना होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पूछ देता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त। ठीक है, ये समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसे आप गर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली, किस फॉर्म में बदलने के लिए? लिक्विड में बदलने के लिए। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने से पहले तक जितना हीट एनर्जी उसको हम लोग को देना पड़ेगा, और उसका कोई भी चेंज नहीं होगा स्टेट्स में, मतलब वो सॉलिड का सॉलिड ही दिखेगा, लेकिन वो हीट एब्जॉर्ब करते जाएगा। तो वही हीट हम लोग को क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में बदलना प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लिक्विड सब्सटेंस को वेपर में बदलने के लिए जो हीट अमाउंट चाहिए, क्वांटिटी, वो हम लोग का क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ना होकर के बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ऑल द सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर बदलना है तो हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। इंटर कन्वर्सेशन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका। सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में बदलना है तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूजन कहलाएगा। वही अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में बदलना है तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। लिक्विड से गैस में बदलना है तो वेपराइजेशन। गैस को लिक्विड में अगर चेंज करना है तो कंडेंसेशन। एक एग्जाम्पल होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदलना क्या कहलाता है? डिपोजिशन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉलिड से गैस में बदलना। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने का कोशिश करिएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। फॉर द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रेशर एक्ट इन्वर्सली टू टेम्परेचर दैट इज अपोजिट टू द टेम्परेचर। अगर हम लोग को किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना है तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर गैसेस बिकम लिक्विड। ठीक है, जब हम लोग गैसेस को लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो हम लोग को टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है बहुत ही प्यारा सा, ड्राई आइस का, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट गैस से हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ? आपका डिपोजिशन हुआ, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बदलना। व्हेन CO2 इज पुट इन द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज, देन CO2 इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड आइस एंड वाइस वर्सा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस। तो याद रखिएगा, ड्राई आइस किसको कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का अगर बात करें तो 3 स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड में इसको आइस कहते हैं, लिक्विड में इसको वाटर कहते हैं, और गैस में वेपर कहते हैं। वाटर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट का बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 273 केल्विन होता है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। बॉइलिंग पॉइंट का बात करें अगर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 373 केल्विन होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। इवेपोरेशन किसको कहते हैं? दिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अभी आप ऊपर देखे हैं, वाटर का क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन उसके पहले ही पानी जो होता है ना, अपना स्टेट चेंज करके गैसेस में बदलना शुरू कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इवेपोरेशन क्या है, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला सरफेस एरिया। हम लोग जितना ज़्यादा सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, मतलब सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ही तेज़ होगा, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद विंड स्पीड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विंड स्पीड जितना तेज़ होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि इवेपोरेशन होता है तो सराउंडिंग कूल कैसे हो जाता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, जो भी लिक्विड होते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन एंड इट मेक द सराउंडिंग कूल। और इसी के वजह से क्या होता है? सराउंडिंग कूल हो जाता है। एग्जाम्पल में व्हेन वी पुट एसीटोन, मतलब नेल पॉलिश हटाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं थिनर, उसका बात कर रहा है, हैंड के ऊपर, तो ये हम लोग को ठंड ठंड लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हैंड से क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और ठंडा ठंडा फील होता है। स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन रूफ टॉप इन समर। गर्मी के मौसम में छत पे आप लोगों ने ज़रूर पानी
का छिड़काव किया होगा गर्मी से राहत के लिए, तो वो भी क्या है, एक आपका इवेपोरेशन का ही प्रोसेस है। हम लोग कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं समर में, गर्मी के मौसम में हम लोग सूती का वस्त्र क्यों पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड व्हेन वी स्वेट इट होल्ड द वाटर, दिस वाटर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड ड्यू टू दिस रीजन वी फील कूल। ठीक है, मतलब गर्मी के मौसम में हम लोग सूती कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़ा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। जब हम लोग को पसीना आता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है कपड़ा पसीने को, वाटर को, और जैसे ही ये वाटर वेपर में बदलने के लिए हम लोग के शरीर से हीट लेता है तो हम लोग का शरीर क्या होता है, ठंडा ठंडा लगता है हम लोग को कॉटन कपड़ा पहनने से। वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल विच कंसिस्ट कोल्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, वी नो दैट वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर व्हेन they heated, and this water vapor present in air. When a bottle which consists cold water put anywhere, the water vapor present in air comes in contact with the bottle and lose their heat and comes to a liquid state again। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि जब हम लोग फ्रिज से निकाल करके ठंडा पानी का बॉटल बाहर रख देते हैं तो कुछ देर के बाद उस बॉटल के बाहर के सरफेस पे पानी का लेयर एक आ जाता है जो आसपास के नीचे ज़मीन पर या जिस जगह पे आप रखें वहाँ फैल जाता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो पानी आखिर बाहर आया कहाँ से, क्या बॉटल के अंदर से पानी बाहर आ गया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बॉटल के अंदर से नहीं आ सकता है। तो ऐसा होता कैसे है? हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग वाटर को हीट देते हैं तो क्या होता है, वो वाटर लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में बदल जाता है और गैस बन के हम लोग के एयर के सराउंडिंग में वो घूमते रहता है ना। और जैसे ही हम लोग ठंडा पानी का बॉटल बाहर निकालते हैं और हवा उससे टकराता है तो जो वाटर वेपर हवा में मौजूद था, जैसे ही ठंडे बॉटल से कांटेक्ट में आता है वो अपना हीट लूज़ कर देता है और फिर से अपने लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो जो पानी बॉटल के बाहर दिखता है वो क्या है, हवा में घूमता हुआ ह्यूमिडिटी है। मॉडर्न डेज स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर बात करें अभी मॉडर्न डे में तो 5 स्टेट ऑफ मैटर है। इसके पहले हम लोग 3 पढ़े थे। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और लास्ट है हम लोग का बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है हमारा वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।